भगवान पहले तो इंद्र की पूजा बंद करा दी, और इंद्र की पूजा बंद करके भगवान ने ब्रजवासियों को 2 मैसेज दिए हैं। पहला तो क्या, प्रकृति की पूजा करो। दूसरा, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, अपने इष्ट पर भरोसा रखो, अपने भगवान पर भरोसा रखो। इंद्र ने कोप कर दिया ब्रजवासियों के ऊपर, उमड़ घुमड़ करके बादल आ गए, बरसात होने लगी, ब्रज डूबने लगा। और जब सब दुखी हुए, इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधारे लीलया कृष्णश्छत्रात्मिव बालकः, तब भगवान आए। राजन, जैसे एक बालक खेल खेल में छोटे से पेड़ को उखाड़ देता है, वैसे ही भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन के लिए, 7 रात के लिए अपनी उंगली पे धारण कर लिया। और भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा कि जो जहां पर है निकल आओ, कौन बचाएगा? भगवान कहते हैं कोई और नहीं बचाएगा, हमारे गिरिराज हमको बचाएंगे। और ठाकुर जी ने 7 दिन तक और 7 रात तक श्री गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किए रखा। हर पहर पर मैया जशोदा ने अपने लाल जी को, श्री ठाकुर जी को कुछ ना कुछ खाने को व्यंजन दिया, तो 7 दिन में 56 भोग खिला दिए। और ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की है। ब्रज में पानी की बूंद ना गिरी। पर धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है ये बालक। भगवान ने उंगली पे पर्वत उठाकर संपूर्ण ब्रज को मानो बता दिया कि मैं ऐश्वर्यवान भगवान हूं, तो भी ब्रजवासी नहीं माने। और जब ठाकुर जी ने उंगली पे पर्वत उठाया राजन, तब छोटे छोटे ग्वाल वालों ने लठियां लगा दी अपनी नीचे। हाँ, वो भी खड़े हो गए लठियां लगा के। महाराज कन्हैया सोए नहीं 7 दिन तक, ग्वाल वाल भी नहीं सो रहे हैं। भगवान रात भर जग रहे, आंख लाल पड़ गई कन्हैया की, डोरा पड़ गई आंखन में। महाराज 3-4 दिन के बाद तो 2-3 छोटे छोटे सखा कन्हैया के पास आए और कन्हैया के कंधे पर हाथ रख के बोले, देख कन्हैया तू थक गए होगा, तू थोड़ी देर सो जा, हाँ, तेरी आंख लाल पड़ गई है। हाँ। फिर भगवान बोले, अरे ग्वाल वालो, अगर मैं सो जाऊंगा तो ये पर्वत कौन उठा बेगो? हाँ। एक सखा बोलो, यार तू तो ऐसे कह रहा हो, ते नहीं उठा रखो अकेलो, 4 दिन आते हम भी पसीना पसीना है रे, हम ना सोए, एक पल के लिए ना सोए। हाँ। हमने जब क्यों ना नहीं, हम खड़े कन्हैया, तो उंगलियां हटा। तो भगवान मनी मन सोचते हैं, देखो तो सही कितने भोले ब्रजवासी हैं। मेरे द्वारा पर्वत उठाने पर भी, इतने बड़े पर्वत को मैंने उठा लिया, तो भी ये मानने कोई तैयार नहीं है कि भगवान है। अरे कन्हैया सो जा तू। भगवान ने कहा, देखो भैया, मैंने पर्वत अगर ये उंगलियां हटाई ना, तुम सबकी गोविंदाय नमो नमः है जावेगी। अब कन्हैया के पीछे पड़ गए, तू हटा, हमारी लठियां लग रही हैं। जब बहुत जिद पड़े, तब ऐसा ब्रजवासी गाते हैं, ठाकुर जी ने उंगली तो नहीं हटाई, कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी कर ली। महाराज जैसे ही उंगली टेढ़ी करी और महाराज गिरिराज पर्वत नीचे आया 2-3 इंच। अब जैसे ही गिरिराज पर्वत नीचे आया, सब घबरा गए, तड़तड़ातर लठियां टूट गई। कन्हैया की कमर पकड़ ली, अरे मरे हम तो बचाइयो लाला, अरे लाला बचाइयो, अरे हम तो गए कन्हैया। धूम में लोटम लोट है गए महाराज। भगवान ने फिर उंगली ऊपर कर दी, और जैसे ठाकुर जी ने उंगली सीधी की, फिर गिरिराज ऊपर हो गया। अपने हाथ पामन ने पहुंच के महाराज फिर कन्हैया के सामने आके खड़े हो गए, और फिर कन्हैया को पूछ रहे हैं, अरे कन्हैया एक बात बता यार, ये पर्वत तेने कैसे उठा लियो? अरे तू 7 वर्ष को है, हम 8 वर्ष के, हम 9 वर्ष के। वही गैया को दूध तेने पियो, वही गैया को दूध हमने पियो, वही माखन तेने खायो, वही माखन हमने खायो, तुम्हें इतना बल कहां ते आ गए? फिर भगवान कह रहे हैं, कछु माखन को बल भन्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे की कृपा
मैंने गिरवर लियो उठाए। तब कन्हैया कह रहे हैं, अरे ग्वाल वालों सच बताऊं, कछु माखन को बल भड़ो। बोले कछु तो उस माखन को बल भड़ गए जो मैया जशोदा ने गोदी में बिठा के खवायो। ठाकुर जी कह रहे हैं वो चोरी वालों भी काम आ गए हो आज, जो चोर चोर के खायो। और सखाओ एक बात बताऊं, कछु गोपन करी सगाए, कछु तुमने मेरी सहायता कर दी, तुम सब आ गए। एक सखा बोलो हमने कहा सहायता कर दी, लठिया और टूट गई हमारी। तो भगवान बोले, अरे ग्वाल वालों में एक बात सच बताऊं तुम्हें हृदय से, तुम्हारो बड़ो योगदान है यहाँ पर्वत उठावे में। मैं यहाँ पर्वत को जब उठावे आयो और पर्वत अपनी उंगलियां पे धारण मैंने कियो, बातें पहले एक बार मैंने तुम सबके मोहन की ओर देखो, और जैसे मैं जा के मोहने की ओर देखते गयो तो वहां के भीतर को जो बल हो ना, जो वहां के भीतर की शक्ति, वो वामे ते निकल के मेरे भीतर आती गई। एक सखा बोलो तभी मेरा शरीर ढीलो पड़ रहा सुबह थे आज। हाँ मैं सोचू मेरी जान मेरी शक्ति गई तो गई कहाँ। अरे भैया कन्हैया तू पहले तो माखन चुरावे हो, फिर चीर चुरावे हो, और महाराज तू तो बले भी चुराने लग गए हो, तू तो बल को चोरी है। कछु माखन को पल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान कह रहे हैं भैया सबसे बड़ी जो कृपा है वह वृषभानुनंदिनी श्री राधा की कृपा है, किशोरी की कृपा है। मैंने लाडली की कृपा से पर्वत को उठाया। जब 7 दिन तक भगवान ने पर्वत को उठाए रखा, ब्रज में तो आनंद हो गया। फिर देवेंद्र घबराए, सुरेश घबराए, श्री नारद जी के पास जाके पूछा। नारद जी बोले देखो अब बिल्कुल विलंब मत करो, ज्यादा बुद्धि लगाने से ही ये सब कुछ हुआ है, अब बुद्धि मत लगाओ। अब जाकर निर्मल हृदय से, निष्पाप हृदय से, निर्वैर होकर, हाँ जब बुद्धि से समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएं, तब बुद्धि नहीं, तब पवित्रता और हृदय के चित्त की निर्मलता पे आ जाना चाहिए। निर्मल हो जाओ, भगवान के सामने खड़े हो जाओ और भगवान से क्षमा मांग लो बस। हाँ। ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र आए, गोवर्धन में महाराज लैंड किया ऐरावत को, और वहां सामने फिर भगवान दिखाई पड़ गए। और फिर जब दिखाई पड़ गया कि एक शिला पर ठाकुर जी बैठे, पर इंद्र ने दंडवत करना प्रारंभ किया। ये दंडवत करते करते हुए भगवान के पास जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्वाल वाल आ गए। भगवान ने पर्वत स्थापित कर दिया क्योंकि बारिश बंद हो गई थी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तो कोई मिलवे आयो एक राजा, और महाराज बड़ो हाथी है, दुनिया के हाथी चले यहाँ को हाथी उड़े, ये उड़बे बारो हाथी है यहाँ पे। और महाराज गामन में हाथी आ जाए तो वैसे ही भीड़ लग जावे। पहले जो बाबा जी आवे ना गामन में, हम भी छोटे छोटे बोल बाबा हाथी कहाँ है तेरो, बाबा जी हाथी लेके आवे, महाराज हाथी लेके चलाए बाबा जी, कोई हाथी लेके कोई गैया लेके। एक बार हम आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं हम एक बार कथा करके आ रहे ये 6 संघ में, हमने मध्य प्रदेश में कथा नहीं बिहार में कथा करी, छत्तीसगढ़ जाना था महाराज। पहली बार ट्रेन में बेटिकट चढ़े सब रे, यहाँ तो छूट छाट रही। तो पटना स्टेशन जब पहुंच गए तो हमारे साथ एक संगीत वाला था, उसके इतने लंबे बाल थे, लंबे बाल, और चूड़ीदार पजामा पहनते ना, अब तो नहीं पहनते, बहुत खिंचा हुआ, तो पतली सी अटैची लेके जैसे कब्बाल जा रहे हों। आज मैंने कई बार बातें मना करी है, तू संग मत चले कर हमारे। हम पटना रेलवे स्टेशन पे उतर गए तो इतने लंबे बाल, चूड़ीदार पजामी, तो तुरंत 2-3 आदमी आ गए, बोले आज कहाँ कब्बाली होंगी तुम्हारी। मैंने तो कमर फैल ली, मेरा कोई संबंध ना है इनसे, आगे भग गए हमें। तो उसे लगा मंडली आई कब्बाली होगी। तो अब कोई मिल जाए संत, कोई बाबा जी, तो कोई गांव में पूछते हैं हाथी कहाँ है, कोई नंदी लेकर चल रहे हैं,
अथवा तो किसी साधु के पास अपनी अपनी, तो वहां भीड़ लग गई महाराज। जैसे तैसे फिर उनके हाथ जोड़े, महाराज कोई कब्बाली बब्बाली को प्रोग्राम ना है, यहाँ तो कन्हैया की कथा होने वाली है। गांव में तमाशा हो जाता है थोड़ा ऐसे, हाँ कोई आ जाए। अभी हाथी पे बैठकर आए तो बोले कन्हैया हाथी आयो, हाँ उड़ के हाथी आयो। भीड़ लग गई गांव में। सामने देवराज इंद्र भगवान को देख लिया, लेट कर जा रहे हैं। 19 श्लोक बोले हैं। विशुद्ध सत्वं तबधाम शांतम तपोमयं ध्वस्तिरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काले उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभीः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मामेन। चरणों में गिर गए इंद्र, भगवान को खूब प्रणाम किया, भगवान के चरण वंदन किए, स्तुति गाते रहे। आपका स्वरूप विशुद्ध है, सत्वमय है, प्रेममय है, रसमय है। आप प्रकृति से परे हो, कारण से परे हो। आपको कारण की, कर्म की, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से आप सब उत्पन्न कर देते हो नाना प्रकार से। और स्तुति की, अंत में बस हाथ जोड़कर यही कह रहे हैं कि हे प्रभु बस मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे मेरी तो चले क्या, जब विधाता ब्रह्मा आपकी लीला को नहीं समझ पाए, ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते आपने जब एक ग्वाल वाल का मुख चाट लिया, इस लीला को देखकर ब्रह्मा मोहित हो गए। इंद्र ने कहा कि फिर मेरा तो दोष ही क्या है, कौन मोहित ना हो जाए। इसलिए जो ये सोचते हैं कि भगवान को बुद्धि से समझा जा सकता है, तो ध्यान रखना ब्रह्मा जी तो ज्यादा बुद्धि ना है, तुम मैं कहूं मैं। वेद प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी सब कुछ जानते, वो ब्रह्मा जी भगवान की लीला नहीं समझ पा रहे। तो भगवान की लीला समझने का विषय नहीं है, भगवान की लीला समर्पण का विषय है। समझा नहीं जाता। ईश्वर अपना अनुभव, आत्मबोध, आत्म अनुभव प्रभु कृपा करके जीव को प्राप्त करा देते हैं। बारंबार महाराज भगवान से क्षमा मांगी। इस प्रकार कामधेनु गैया के दूध से भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय। इंद्र ने बंधुओं भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर फिर इंद्र लौटे हैं। गिरधारी नाम हुआ, गोवर्धन नाम हुआ। भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा कर दी। यह 7 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी की लीला।